फिर भी कितना अच्छा बना रखा था ये, द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। दिया तो कैश बुक का ही है कुछ। वॉज ओवर ड्रॉन मतलब ज़्यादा अमाउंट निकाली गई है। स्टेप 1 किसका दिया है? कैश बुक का, पासबुक का? सर कैश बुक का। टू द एक्सटेंट इतना ज़्यादा निकाला गया, ऑफ डायरेक्ट रुपया दे दिया होगा यहाँ। डायरेक्ट रकम कह रहा 24,786 रुपये से आप ओवर हो, ओवर अमाउंट हो, मतलब आप ओवरड्राफ्ट में जी रहे हो, माइनस। ठीक है ना जी। ऑफ आने का मतलब समझ रहे हो आप, इतनी अमाउंट का ओवर बैलेंस निकाला गया। ओवर ड्राफ्ट नहीं लिखा मैंने, ऐसे लिख दिया ओवर ड्रॉन बैलेंस एज पर द, हो आप कैश बुक में माइनस में हो तो क्रेडिट, आपका एसेट नहीं है अब, इसलिए क्रेडिट। अनफेवरेबल क्रेडिट। डेबिट कब लगाते हो? जब आपका कोई एसेट होता है, क्योंकि जब जब एसेट्स बढ़ते हैं तो डेबिट। ठीक है। बैंक चार्जेस अमाउंटिंग 350 रुपये हैड बीन, हो चुका है समय से कुछ काम, हैड नॉट बीन एंटर्ड, नहीं किए गए कैश बुक में। एक सेकेंड। बैंक चार्जेस, बैंक हमेशा चार्ज का, कोई भी स्कूल वाले भी चार्ज लगा रहे हैं अगर, तो वो अमाउंट डिडक्ट कर रहे हैं आपकी, पैसा काट रहे हैं। बैंक चार्जेस, चार्ज लग रहे हैं कुछ, ये चार्ज वो चार्ज, तो बैंक चार्जेस बैंक से कट गए होंगे। वो साफ साफ लिख के दे रहा है हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। अब तुम करो रिकॉर्ड, नहीं तो देखो ये डिफरेंस आ जाएगा। कैश बुक चला रहे हो ना, लेस में भेजो 350। हाँ अब आप डाउन लेके जाओ यार। चेक्स जिनकी अमाउंट 2, एक सेकेंड, चेक्स की ये वाली अमाउंट इशूड की गई, जारी कर मतलब काट चुके हो आप चेक्स। हाँ, इशू इज ऑल अबाउट चेक्स काट के दिए, और डिपॉजिट वाले अलग होते हैं। तो चेक जिनकी अमाउंट है 2, इतनी अमाउंट है, इशूड बिफोर 30 जून से पहले चेक काट के दिए 2024 वाले में ही, बट नॉट येट प्रेजेंटेड, वो बैंक में नहीं पहुंचे। आपने चेक काट के दिए तो आपने, बहुत समझदार हो आप लोग यार, चेक काट के दिए, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, बैंक के अंदर आपने वो नेगेटिव में लिख दिया होगा कि आज नहीं तो कल पेमेंट हो जाएगी, डाउन कर लिया होगा अपना क्या, कैश बुक। तो तुमने अपनी कैश बुक, क्योंकि पेमेंट वाले चेक हैं, क्योंकि इशू लिखा है, आपने डाउन कर लिया, पर पासबुक स्टिल वो ज़्यादा ही है, क्योंकि बैंक में नहीं पहुंचे वो आपके क्रेडिटर्स या जो भी थे, तो बैंक बढ़ा हुआ है। तुम कौन सा हैंड चला रहे हो अभी, ये वाला? प्लस कर लो आप भी, आपने ज़्यादा जल्दी कर दी माइनस करने में, वो लोग अभी आए ही नहीं है बैंक में, तो आप भी प्लस कर लो अभी। क्यों? देख रहा हूँ फ्रॉड तो नहीं हुआ, देख रहा हूँ आपस में ही एरर्स हुए ना, तो प्लस में डाला। ये काफ़ी डिफरेंट लगा। वन पेमेंट ऑफ 4,590 की वॉज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अच्छा, हाँ ठीक है, मतलब कैश बुक भैया, तो कैश की पेमेंट होगी तो कैश बुक में लिख रहा होगा, बैंक से पैसे कटे होंगे तो यहाँ लिख रहा होगा पेमेंट। समझ रहे हो? वन पेमेंट इतने की वॉज रिकॉर्डेड, वॉज रिकॉर्डेड इज ऑल अबाउट, सर रिकॉर्ड कर दी है इन द कैश बुक, एज इफ, मानो एज इफ कि ऐसा कुछ, जैसे मतलब देयर इज नो बैंक कॉलम। ये क्या था भाई? कह रहा है ऐसे लिखा गया कि जैसे बैंक कॉलम ही नहीं है, मतलब इसका मुझे जितना समझ में आया यही था कि एंटर तो हुआ है पर इस तरह से हुआ है कि जैसे बैंक कॉलम ही नहीं है, मतलब सिंगल कॉलम है। फॉर एग्जांपल, जो बच्चा कंफ्यूज हो गया है मेरे चैनल पे आके, बस मैं यही कहना चाहता हूँ, बेटा बैंक में एंट्री नहीं मारी है। एज इफ का मतलब आपने कुछ इस तरह से रिकॉर्ड करा है कि बैंक कॉलम को हिट नहीं करा। आई डोंट नो, आपने डिस्काउंट के कॉलम में डाल दिया या एलएफ के कॉलम में लिखना स्टार्ट कर दिया, आई डोंट नो। तो मैंने क्या करा, मैंने कहा भाई पेमेंट है, बैंक से पैसे कट के, बैंक से पैसे कट जाएंगे, कैश बुक ऐसी रह जाएगी, फिर से वही डिफरेंस आने लग जाएगा। मैंने कहा भाई कैश बुक चला रहे हो ना, मैंने कहा डाउन में डालो फटाफट। पेमेंट कितने की दी है सर? 4,590, 4,590, मैंने कहा डाउन कराओ। वहाँ पेमेंट गिर गई, फिर कहोगे कि डिफरेंस आ रहा है, मैंने कहा डाउन कराओ,
क्योंकि बैंक कॉलम में ही नहीं लिखा, उन्होंने ऐसा ही साउंड करा है, देयर इज नो बैंक कॉलम, एज इफ मानो बैंक कॉलम ही नहीं है। पता नहीं यार सही होगा या नहीं, बस मैंने ट्राई करा है। फिफ्थ, द कंपनी पेड 15,500। एक सेकेंड, कौन सी कंपनी? ये रही कंपनी मैसर, है ना? तो यानी कि हमारे बिजनेस के बारे में बात ही हो रही है। कह रहा कंपनी ने पेड करा है 15,500। हाँ यार, क्रेडिटर को हम पैसा देना जानते हैं। रिसीव्ड अ कैश डिस्काउंट, मैंने इसकी जनरल बनाई थी, मैंने कहा कैश आपने दिया है और आप किसको अमाउंट दे रहे हो? क्रेडिटर, जो वो आर्टिफिशियल पर्सन का हो या कोई भी, वो डेबिट हो रहा होगा। पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, वो पैसे पकड़ रहा है या वो कैंसिल आउट हो रहा है। 15,500 से आपने कैश कम दिया है क्योंकि आपको डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है। सर 15,500 पे 2% डायरेक्ट, कोई पर एनम नहीं, कोई कुछ नहीं। इसका 2% कुछ ऐसे साउंड करेगा कि 155 का डबल, रुको, 310, डन। 310 का डिस्काउंट पा लिया और हमें बताया भी नहीं। 15,090, 400, 190। देखो आप कैश कितना देकर आए, देखो कैश कितना दिया, या बेटा बैंक कह लो, अभी डिपेंड करता है चेक है या क्या। 15,190 का, जबकि आपने क्या करा, कैशियर ने ना, बहुत इंपॉर्टेंट थी ये, तो कंपनी पेड 15,500 टू अ क्रेडिटर। टू इज ऑल अबाउट उसको पैसा दिया है, किसको? क्रेडिटर, जो कि एक द कंपनी पेड, कंपनी कौन? XYZ, इस क्वेश्चन के अंदर वो पेड करती है क्रेडिटर को अमाउंट। बताओ इन सब में क्रेडिटर कहाँ आएगा? सोचो, टेंजिबल नहीं है, फायदा नुकसान नहीं है सर, वो पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन कह सकते हो आप अगर कोई कंपनी का नाम है तो, अदरवाइज नेचुरल पर्सन। तो क्रेडिटर को छाटो, रिसीवर है या गिवर है? सर रिसीवर, पेमेंट ले रहा है ना, और हमारी अकाउंट्स कहती है डेबिट द रिसीवर, इसलिए क्रेडिटर को डेबिट करा है। भाई वो तो ना 15,500 एक्सेप्ट कर रहा है, हालांकि पैसा आप उन्हें कम दे रहे हो। आपने कैश डिस्काउंट लिया 2% का, जो कि रिसेंटली हमने निकाला 310 रुपये। 15,500 मुझे देने थे, क्रेडिटर का पैसा मुझे ही देना होगा, कंपनी को ही देना होगा, उल्टा डेटर से लेना होता है। यार 155 का डबल करने को कह रहा है ये, 55 का डबल हुआ 110, और वो जो 100 थे, 55 का डबल 110, और जो 100 का डबल होता है वो होता है 200। दिस इज साउंड 310। बताओ कितना पैसा देकर आए हो फिर आप उसे, कितना पैसा दे रहे हो? सर 90 पूरे कराओ, 400, 190, डन। रकम टूटी? नहीं टूटी, 15,190 रुपये दिए हैं आपने। बेटा बैंक भी हो सकता है, बैंक से भी पैसा अगर दे रहे हो तो डिस्काउंट मिल सकता है। सर ये क्या बता रहे हो आप भाई? क्योंकि जैसे यहाँ लिखा है कैश डिस्काउंट, तो कोई बच्चा ये ना सोचे कि ओए कैश के कॉलम में आएगा कि कैश से पेमेंट करानी पड़ेगी कैश डिस्काउंट के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। टाइम पे पेमेंट करानी पड़ेगी इमीडिएटली, तो मिलेगा कैश डिस्काउंट, डन। ठीक है सर। द कैशियर एरनोसली, मतलब गलती से एंटर्ड कर देता है, ईडी लग रहा है, कैशियर ने एंटर्ड कर दिया। कैशियर वही जो आपका बैंक और कैश सब कुछ संभालता है ना। देखो बैंक से निकलना भी किसी अमाउंट का है तो कैश ही, और वो कैश जमा कर दो बैंक में तो वो बैंक बन गया। तो एक पर्सन है भाई कैशियर, जो आपका बैंक का लेखा जोखा भी रखेगा, नाम कैशियर है। बात वही है यार। और इन्होंने एंटर कर दिया ग्रॉस अमाउंट इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। अच्छा, एक तो ये कैशियर आपका वाला है, मतलब अकाउंट होल्डर वाला, बैंक में भी होते हैं कैशियर, पर आपकी कैश बुक तो कैशियर बना रहा होगा, मतलब अकाउंट होल्डर द्वारा गलती हुई है। क्या गलती हुई है? बैंक के कॉलम में
डिसीजन लो किस साइड आना है। सर पेमेंट करा रहे हो आप क्रेडिटर को, बैंक डिडक्ट होता है, तो वो बैंक के कॉलम में तो सही पकड़ा उसने, कुछ गलती नहीं बताई, पर ग्रॉस अमाउंट लिख दी, मतलब ऐसा दिखा दिया कि देखो क्या दिखाया होगा बताओ। सर बैंक में पूरी अमाउंट डाउन करा दी, 15,500 पेमेंट करा दी, दिखाया ही नहीं कि डिस्काउंट मिला है। हाँ सिंपल तो यही है कि जी ज़्यादा डाउन करा दिया आपने बैंक अपना। जिन्हें आंसर ही सुनना है तो जी बस कैश बुक ज़्यादा डाउन हो गई है, इवन इतना पैसा कटा नहीं है बैंक से क्योंकि डिस्काउंट मिला था, पर हमने ज़्यादा लिख दिया, हमने डिस्काउंट नहीं दिखाया, कैश बुक गिरी हुई है और आप शायद कैश बुक ही चला रहे हो, तो मुझे प्लस चाहिए भाई 310 में। एक बात बताओ, अगर मेरा डेबिट बैलेंस 15,500 का है और मैं अपनी पेमेंट 15,500 ही दिखा देता हूँ गलती से, तो बताओ हाथ में पैसा कितना बचेगा, कैश इन हैंड कितना होगा? सर नील होगा, डन। एक तो ये मेरा सीबी था, दूसरा डेबिट बैलेंस वही लिया है, पेमेंट कम दिखा रहे हो आप, पेमेंट कम दिखा रहे हो क्योंकि एक्चुअल भी पेमेंट हुई ही इतनी है। हाँ मतलब डिस्काउंट को काट के भाई आज हाथ में पैसा आएगा क्या? सर बिल्कुल बचेगा। कितना बचेगा? सर 310 बच जाएगा। तो अभिषेक ये बताना चाह रहा था, जिस दिन आप पेमेंट कम दिखाने लग जाओगे आपकी रिसीट्स अपने आप बढ़ जाएगी भाई। हाँ आप इसमें वो भी चला सकते हो, अंडरकास्ट इन द पेमेंट साइड। मैं पर्सनली चाहूँगा एक बार इसे बना के देखना मैं क्या कह रहा हूँ ये चीज़ें। ठीक है, तो हमने क्या करा था, हमने पेमेंट ज़्यादा दिखा दी थी, इस वजह से हम ज़्यादा गिर गए कैश बुक एज कंपेयर टू पासबुक, क्योंकि वहाँ तो डिस्काउंट कट कटा के बैंक से तो पैसा इतना ही कटा होगा ना। ठीक है ना, और हमने डिस्काउंट समेत काट दिया, पूरी अमाउंट लिख दी इस वजह से। अच्छा कोई बताएगा ये क्रेडिटर डेबिट क्यों हो रहा है यार? क्रेडिटर ऐसा लगता है ना, क्रेडिटर तो क्रेडिट होगा। आपने कभी इससे सामान खरीदा होगा, क्रेडिटर से आप कुछ खरीदते हो और आपने पेमेंट नहीं कराई होगी, परचेज अकाउंट डेबिट हुआ होगा, क्रेडिटर क्रेडिट हुआ होगा 15,500 से, फिर आज ये फुल सेटलमेंट में मान गया तो वो डेबिट से क्रेडिट कैंसिल हो गया 15,500 से ही। हाँ वो बात अलग है, आपने कम पैसा दिया और डिस्काउंट रिसीव करा है, फुल सेटलमेंट है यार ये बिल्कुल इसकी तरह है, अकाउंटिंग इक्वेशन में ऐसे साउंड करेगा। सर ये क्यों बता रहे हो? 15,500 से टेंशन खत्म हुई, वो बात अलग है, एसेट बस 15,190 ही कटा है, बस इतना ही कम हुआ है मेरा कैश। पर सर ये तो ज़्यादा डाउन कर दिया आपने। कोई बात नहीं, कैपिटल में जाके अपना वो गेन ऐड कर लो तो बातचीत वही बढ़ेगी, लायबिलिटी ज़ीरो हो जाती है ऐसे में। देखो माइनस प्लस कितना साउंड करेगा इस साइड में? सर माइनस ही होगा, कितने से? 15,190 से, और एसेट्स भी हमारे मतलब कैश इतना गया, तो यहाँ पे भी इसलिए इक्वल आ सकता है। यार मैं वेलकम करता हूँ आपका सिक्स्थ वाले में, वो कहता है आ डेबिट ऑफ इतने रुपए का अपीयर्ड इन द बैंक स्टेटमेंट। सर बैंक स्टेटमेंट ना सिर्फ पासबुक से है, इसका मतलब आ डेबिट, एक डेबिट देखा गया 5,700 का, अपीयर्ड इन द बैंक स्टेटमेंट मतलब पासबुक, भाई हमेशा पासबुक, कंफ्यूज मत होना, नाम में भी बैंक ही आ गया। जो बैंक हमें एक स्टेटमेंट बना के देता है उसे कहता है बैंक स्टेटमेंट। तो बैंक स्टेटमेंट में डेबिट आने का क्या मतलब होता है? सर पैसा कटा है, पैसा कम हुआ है, बैंक डेबिट कर रहा है मतलब उसका एसेट है। बैंक अगर आपको क्रेडिट कर रहा है तो उसकी लायबिलिटी है। जैसे मैंने बैंक में ना 40,000 रुपये जमा करे थे, तो बैंक कहता है कि ये तो आपका पैसा है तो हम क्रेडिट करके चलते हैं, मतलब लायबिलिटी।
बैंक किसे डेबिट करता है? जो उसका अधिकार होता है, जैसे ओवरड्राफ्ट बैलेंस। एक डेबिट आया है 5,700 का, पैसा कटा है, पासबुक में से पैसा कटा है, क्यों? फॉर अनपेड, फॉर एन अनपेड चेक। कोई एक चेक पेड नहीं हो पाया होगा, तो पैसा एकदम कट गया। भाई इसका असली मतलब यह है, आपने चेक भेजा बैंक में और वो किसी वजह से पेड नहीं हो पाया, वहां से वो चेक एनकैश नहीं हुआ, मतलब तो बैंक बढ़ा ही नहीं, उल्टा और घट गया। सर समझ नहीं आ रहा। चेक भेजा, पता नहीं वो कैसा चेक था, जादू था, क्या था, बैंक घट गया। वो बताएंगे अभी ऐसा क्यों हुआ है। विच हैड बीन रिटर्न्ड, जो रिटर्न किया गया, रिटर्न मार्क किया गया उस पे, आउट ऑफ डेट था, ये वाला इशू था। कुछ भी नहीं है भाई, डेट निकल गई उस चेक की। आपने चेक भेजा, आई थिंक आपने अपनी कैश बुक बढ़ा के रखी होगी, बैंक ने भी जमा कर ही लिया होगा, तब एकदम डेबिट आया है। द चेक हैड बीन रीडेटेड, फिर वापस डेट डाली गई, बढ़ाया गया, जैसे 18 जनवरी तक कर लिया गया उस काम को। बाय द कस्टमर ने डाल के दी, अच्छा डेट निकल गई, 12 जनवरी को जा नहीं पाया मैं, मेरा अकाउंट का एग्जाम था इसलिए। पेड इनटू द बैंक, और अब बैंक में भेजा, पर ये सब काम होने में हो गए 8 जुलाई। आप बीआरएस बना रहे हो 30 तारीख को, प्रॉब्लम सॉल्व होगी 8 तारीख को जाके। उससे पहले तो एक डिफरेंस देखा गया। बेटा आपने ना कैश बुक बढ़ा ली होगी जब चेक लिया होगा अपने कस्टमर से। सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों की यही है कि सर ये तो कस्टमर वाला चेक है, ये तो क्रेडिट करता है बैंक, यहाँ डेबिट क्यों लिखा है? भाई बैंक डेबिट होने का मतलब पैसा कटा है, पर सर हमारा कस्टमर तो हमें चेक देगा ना, तो बढ़ेगा ना। तो भाई ऐसे माइंड से ऐसे काम करवाओ। देखो बैंक ने पैसा काटा है ना, तुम तो ख्वाबों में जी रहे हो ना, कैश बुक बढ़ी हुई है ना, कैश बुक तो बढ़ी हुई है क्योंकि तुम्हारा कस्टमर का चेक तुम तो छोड़े हो रहे थे। पासबुक में एकदम से डेबिट देखा गया है ड्यू टू सम इश्यूज, आउट ऑफ डेट वगैरह। तो आपने आज क्यों अपनी कैश बुक बढ़ा रही की है? अब आप ना उसे कम कर लो, माइनस में चले जाओ। तो मैं तो गया भाई माइनस में। आई डोंट नो ठीक है, सही है, गलत है। जो चेक आया था ना, वो मैंने बढ़ा रखा था, बैंक में भी पहुंचा दिया था, बैंक वालों ने भी कुछ ना कुछ तो कर लिया होगा उसका। बाद में आया उनका एक डेबिट नोट, एक डेबिट की नोटिफिकेशन बाद में आई है उनकी। क्योंकि या तो यूं कहे बच्चों से कि भाई एक्सेप्ट ही नहीं हुआ चेक, अब ये तो यूं कह रहा है कि बैंक ने गिराया है, कैश बुक उठी हुई है तो तुम भी गिरा लो फिलहाल। 8 जुलाई को वैसे ये एरर सॉल्व हो जाएगा। अगर कभी एग्जाम में आ जाए 10 जुलाई और सेम कहानी हो, तुमने कैश बुक बढ़ा दी की थी और 8 जुलाई को वो चेक भी पहुंच जाएगा बैंक में, तो फिर कोई डिफरेंस ही नहीं आएगा। ठीक है ना? हाँ तो हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उलझा रखा था। एक कस्टमर से मिला है चेक, ओवरव्यू दे रहा हूँ भाई। एक कस्टमर से मिला चेक, कस्टमर से मिलने वाला चेक जाता है डेबिट में। डेबिट व्हाट कम्स इन, यहां पर आता है। हमने भी कैश बुक बढ़ा ली और बैंक वालों ने भी कुछ ना कुछ तो कर लिया था, क्योंकि डेट, क्योंकि वहां क्यों लिखा, फिर उनकी तरफ से एक डेबिट आया, यानी कि कम देखा गया मेरी पासबुक में, यानी कि सबमिट हो रहा होगा ना, प्रोसेसिंग चल रही होगी, तो वहां से डेबिट देखा गया। कैश बुक आज भी बढ़ी हुई है, 8 जुलाई को जाके बढ़ती है हमारी बैंक, तो आज फिलहाल 30 जून के लिए तो घटा लो इसे। यार 7th में मैं आप लोगों का वेलकम करना चाहता हूँ। सर क्या कर रहे हो ये बार बार? चलो, चेक्स जमा कर दिए इनटू द बैंक, चेक जमा करा बैंक में, सर कहीं लिखा है इनटू, बट नॉट येट क्लियर आया है क्या? बढ़िया सी दे दी, आज तक क्लियर नहीं हुए। एक सेकेंड, डिपॉजिट कह रहा है ना, डिपॉजिट मतलब जमा करने वाले चेक होंगे जो आपका बैंक अकाउंट बढ़ाना जानते हैं।
इवन जब हम इशू कहते हैं कि चेक तुमने काट के दिया है, तो हम इधर को आते हैं, पेमेंट साइड। हाँ, तो चेक भेजे बेटा, चेक डिपॉजिट इन बैंक, बैंक में आपका बैंक बैलेंस बढ़ाएगा, ये डिपॉजिट लिखा है, जमा हो रहे हैं वहाँ बैंक में चेक्स, बट नॉट येट क्लियर नहीं हुए। कैश बुक बढ़ी, मुझे ये बहुत अच्छा लगा सर। अमाउंट टू कीजिए, डायरेक्ट अमाउंट ये लेनी है 45,789, ठीक है। तो ये देखो, अमाउंट टू की डायरेक्ट इतनी अमाउंट दे दी, ठीक है ना। अमाउंटेड टू, कई बार होता नहीं है कि आई लॉस्ट माई 10,000 रुपीज एंड फाउंड अमाउंटेड टू 4,000, और 4,000 मिल गए, ऐसा कुछ। जमा करने वाले चेक ने कैश बुक बढ़ा दी थी, बट नॉट येट क्लियर, पासबुक बढ़ी नहीं अभी तक। येट इज ऑल अबाउट, भाई 30 जून तक तो बढ़ी नहीं है। येट इज ऑल अबाउट कि अभी तक, एक सेकेंड गिरा दो, माइनस में। रीजन होना चाहिए बस आपके पास हर एक चीज का। ये बढ़ा दी, और मैं पता लगा रहा हूँ मेरा बैंक बैलेंस क्यों मैच नहीं कर रहा कैश बुक से, तो मैंने कुछ ज़्यादा ही जल्दी कर दी कैश बुक बढ़ाने में। वहाँ वो एसबीआई वाले मेरे अकाउंट से अभी बढ़ा नहीं है, तो आप अभी फ़िलहाल डाउन करो, क्योंकि हम पता लगा रहे हैं कोई एरर है या फ्रॉड है। तो ऐसे जिस हैंड से क्वेश्चन चला रहे हो, कोशिश करो, ये बिल्कुल इसकी तरह है, आपने अपने फर्म में अपनी कैश बुक देख ली, और एक अपने घर बैंक में जाते हो, वहाँ पासबुक में एंट्री चेक करते हो, कहते हो यार ये कैसे आ रहा है, तो तुम कोई एक फिगर पकड़ लेते हो और सारा प्लस माइनस करके देखते हो, और वहां तक कोशिश करते हो पहुंचे या नहीं। सोचो आप 10,000 रुपये लेके निकले हो मार्केट में, और घर पे आते आते 2,000 रह गए, शॉपिंग के लिए गए थे, तो जहां जहां खर्चा किया है, जो जो माइनस करा है, वो सारा प्लस करके 2,000 प्लस करके वापस यहां तक पहुंचोगे। कुछ ऐसा बाउंस बैक प्रोसेस है यार ये, कि यार मेरे यहाँ खर्चा हुआ, यहाँ खर्चा हुआ, यहाँ खर्चा हुआ, इतना लेके गया था, हाँ फिर ठीक है मेरे पास 2,000 बचे हैं। सर आगे का कराओ अब जल्दी से। डिविडेंड्स, जो आपने शेयर मार्केट में पैसा लगा रखा है, वहां से कोई पैसा है, तो बेसिकली ये आपके बैंक हो चाहे कैश हो, बढ़ाना जानता है ब्रो ये। हाँ, डेबिट साइड माइंड में रखो। डिविडेंड्स इतने का कलेक्टेड बाय द बैंक, बैंक ने भी कलेक्ट करना जानता है, पासबुक बढ़ गई। वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, पासबुक बढ़ी हुई है, बैंक पहले कलेक्ट कर लेता है, ऑनलाइन आ गई होगी अमाउंट। प्लीज अपने सीए से भी कहो कि भाई वो कैश बुक बढ़ा ले, उसे पता नहीं है। हाँ, तो प्लस में जाना है। हाँ जी सर, हमने प्लस में लिख के आया, ठीक है ना। तो कैश बुक को भी पता चल गया, और अब हमने इंक्रीज कर दिया। बैंक में पैसा बढ़ गया था, शेयर मार्केट में पैसा लगा रखा था, डिविडेंड बढ़ गया, और आपने भी बढ़ाया कि चल अच्छा, वो बैंक में इसलिए बढ़ा हुआ आ रहा था, चल मैं भी इंक्रीज करता हूँ। पहुंचते हैं हम दोनों एक ही डेस्टिनेशन पे, कैश बुक और पासबुक। यार नाइन्थ, अमाउंट ऑफ इतने की रॉन्गली क्रेडिट कर दी बैंक ने टू कंपनी, यानी कि कंपनी के अकाउंट, ये क्यों बता रहे हैं, यानी कि ये वाली कंपनी के अकाउंट में रॉन्गली क्रेडिट करी। अब देखो, पहले बताओ, अगर बैंक वाले आपको क्रेडिट कर रहे हैं, बैंक की तरफ से है ना ये एरर, क्रेडिटेड बाय बैंक, बाय बहुत कुछ बता देता है, बैंक के द्वारा क्रेडिट होने का मतलब है बैंक अब आपको और बूस्ट कर रहा है, बढ़ा रहा है। व्हाट अबाउट द अमाउंट सर, 2340 से उन्होंने आपको क्रेडिट कर दिया है, मतलब बैंक कह रहा है भाई आपका पैसा लायबिलिटी, क्रेडिट कर रहा है बैंक। जब जब बैंक आपको क्रेडिट करता है तो आपकी अमाउंट बढ़ रही होती है, ऐसा कुछ है। पासबुक बढ़ गई, वो बात अलग है, रॉन्गली बढ़ी है। सर एरर तो रेक्टिफाई हो जाना चाहिए था, मतलब बैंक तो पैसे काट लेगा तुरंत ही जब भी एरर पता चलेगा। पर आगे क्या लिख दिया इन्होंने कि फॉर विच नो डिटेल्स आर अवेलेबल, मतलब आज भी, अभी तक 30 जून तक जब आप बीआरएस बना रहे हो, भाई बैंक बैलेंस ये बढ़ा ही रहा। कोई एरर ऐसा नहीं लिखा कि एरर रेक्टिफाइड बिफोर 30th जून, या एरर डज नॉट रेक्टिफाइड,
द क्वेश्चन इज साइलेंट और यहाँ दिया है कि विच नो डिटेल्स आर अवेलेबल। कुछ नहीं है भाई, रॉन्गली बढ़ गई पासबुक, तुम चला रहे हो कैश बुक, डिफरेंस आ जाएगा। आज झूठो ही अपनी कैश बुक बढ़ा के आओ कि सर 2340 प्लस में लिखो, वो रॉन्गली से बढ़ा हुआ है और मैं अभी देख रहा हूँ कोई फ्रॉड तो नहीं चल रहा, तो प्लस में डालो ताकि इक्वल साउंड कर पाओ। सर पर ये बैंक तो पैसे काट लेगा ना। हाँ भाई, जब काटेगा, कैश बुक में सच्चाई में थोड़ी ना बढ़ा रहा हूँ 2340। हाँ भाई, सीए से तो नहीं कहा ना 2340 से रिकॉर्ड कर दे, नहीं। अरे मैं तो बीआरएस बना रहा हूँ अलग से, मैं तो प्लस एंड माइनस करके देख रहा हूँ कि जैसा बैंक ने करा अगर मैं भी वैसे ही करूं, या बैंक को डिविडेंड मिला और मुझे भी पता चला, तो आज इक्वल हूं या नहीं हूं। बस ऐसा कुछ देखने, ठीक है ना। अच्छा था ये भी। पता है मैंने क्या सीखा इस एंट्री से, मैंने कहा यार झूठ भी बढ़ाना पड़ जाएगा यार आज कैश बुक। हाँ, बना तो बीआरएस रहे हो, बीआरएस के ही तो प्लस के कॉलम में डाला है, कैश बुक में थोड़ी ना डाला है यार। 10th ऑन जून 25 2040। हाँ ये 2024 में ही है अभी, जून 25 को, यानी कि 30 से पहले। द क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम। सर ये वही थी ना जिससे हमें डर लगता है, ठीक है। तो जो क्रेडिट साइड है बैंक कॉलम की कैश बुक के अंदर, वो पाई गई, वॉज ओवरकास्ट बाय इज ऑल अबाउट सर डायरेक्ट यही अमाउंट, इतने से कुछ नहीं है। आपकी कैश बुक, एक तो आपकी कैश बुक, और उसमें मैं बैंक कॉलम ही स्टडी कर रहा हूँ सिर्फ अभी, ठीक है। जब आप कास्टिंग कर रहे थे, कास्टिंग का मतलब जब आप टोटलिंग कर रहे थे, तो क्रेडिट साइड, उन्होंने कहा क्रेडिट साइड मतलब पेमेंट वाली साइड ओवरकास्ट पाई गई बाय, मतलब कुछ अजीब सी फिगर ही देंगे यार, इतने से ज्यादा लिख दिया आपने पेमेंट। और मैंने कहा था जिस दिन पेमेंट ज्यादा करोगे, देखना यार ये दो कैश बुक्स हैं, दोनों में डेबिट बैलेंस 10,000 का है, एक में आप पेमेंट कहते हो 2000। जब आप कास्टिंग कर रहे थे, टोटलिंग कर रहे थे, कह रहे थे पेमेंट है 2000 की। पहले बात तो कौन सी साइड छोटी पड़ गई सर, ये वाली साइड। तो बैलेंस यहीं पे दो, इंसर्ट यहीं पे करो ताकि ये फुलफिल हो जाए, क्योंकि भाई मैचिंग प्रिंसिपल तो कहता है सबसे बड़ी अमाउंट लिख दो। तो बैलेंस कहाँ देना पड़ेगा, गैप फिल कहाँ कराना पड़ेगा, यहाँ पे। वो मैं कह रहा था कास्टिंग करते टाइम ना, मेरे सीए ने कास्टिंग कर दी, फॉर एग्जांपल 8000 की पेमेंट दिखा दी, या एक सेकंड मेरे भाई 7000 करो इसे, 7000 की पेमेंट दिखा दी, तो आज बैलेंस मतलब आज रिसीट्स में सिर्फ 3000 रुपये बचेंगे। 10,000 में से पेमेंट डिडक्ट करो। हाँ, ओवरकास्ट कहोगे इसे, पेमेंट ज्यादा लिख दिया आपने, क्रेडिट साइड ज्यादा आना कोई अच्छा सिंबल ढूंढना है कैश बुक में, तो पेमेंट ज्यादा दिखाओगे तो रिसीट्स में धोखा पाओगे एकदम से। तो यहां लिखा है ओवरकास्ट, मतलब आपकी कैश बुक की पेमेंट बढ़ाई गई, तो समझो डिक्रीज ही हो गई है अमाउंट। कितने से भाई, डायरेक्ट प्रॉमिस कर रहा हूं इतने से। अब ऐसा एग्जांपल सोचना ना मुश्किल सा है काफी, है ना। 6000, बेटा मेरे पे रिसीट्स थी, बेकार में झूठ बोलूं, 30,000 की रिसीट्स थी, 10,000 की पेमेंट कट कटा के मेरे पे 20,000 आने चाहिए थे। हाँ, बैलेंस कैश बुक का। माफी चाहता हूं, इसे 789 कर लो, भाई होगे तो प्लीज कर लो। 789, 30,000 789 की रिसीट्स थी, 10,000 की पेमेंट कट कटा के 20,000 789 बचने चाहिए थे। सर सारा खराब कर दिया आपने।
पर मेरे सीए ने क्या करा, ओवरकास्ट कर दी पेमेंट। कितने से सर? 6,000, 789 से। पेमेंट 10 की तो थी और ओवरकास्ट कर दी। कितने से? तो कितने पेमेंट दिखा दी? इतनी दिखा दी। और इतनी पेमेंट दिखाने का मतलब समझ तो, कितना रिसीट आएगा आज हाथ में? सर ये डायरेक्ट जानबूझ के लिखा है भाई, ताकि एकदम माइनस हो जाए। सर 14,000 पेमेंट कम थी तो रिसीट ज़्यादा थी। और पेमेंट ओवरकास्ट करोगे, कितनी ओवर? सर अजीब सी वैल्यू से ओवर। इतनी ज़्यादा पेमेंट दिखाओगे तो भाई हाथ में तो पैसा कम बचेगा। रिसीट्स दोनों केस में सेम थी। हाँ बड़ा सिंपल है भाई। घटाने के लिए अगर ज़्यादा है, घटाने वाला अगर ज़्यादा है तो आप बहुत समझदार हो, अमाउंट कम बचेगी। और घटाने वाला ही अगर छोटी है, माइनस करने वाली फिगर, तो प्लस की अमाउंट ज़्यादा बचेगी। यार प्लीज़ एक बार आप भी ट्राई करना इसे। अच्छा सर हम पे इतना टाइम ढूंढना है। तो 5,000 में से तुम 4,000 घटा रहे हो तो कम पैसा बचेगा, और 5,000 में से ही पेमेंट कम दिखा रहे हो तो ज़्यादा पैसा बचेगा। ये बड़ी सिंपल सी बात है, पर हम लोग कैसे साउंड करा देंगे? रिसीट्स में ये डलवाएंगे, कहेंगे पेमेंट वाली साइड अंडरकास्ट हो गई। पेमेंट कम दिखाओगे तो रिसीट्स का आंसर ज़्यादा आएगा। पेमेंट ज़्यादा दिखाओगे तो रिसीट छोटी हो जाएगी। हमें ऐसा लगता है ओवरकास्ट हुआ है तो बड़ा है कुछ। अरे पेमेंट बड़ी है, मतलब घटाने वाली संख्या बड़ी है। और बढ़ गई घटाने वाली संख्या, और बढ़ गई, तो वैल्यू तो कम आएगी। 30,789 में से ये हटा रहे हो, वैल्यू देखो कितनी छोटी बढ़ गई। वही सेम अमाउंट में से सिर्फ 10,000 घटा रहे हो तो देखो वैल्यू बड़ी है। हाँ ओवरकास्ट हुई पेमेंट तो कैश बुक घटते हुए पाई गई, और ये एक अकाउंट होल्डर का एरर है, नॉट बैंक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिलहाल तुम कैश बुक चला रहे हो और तुम्हें अपना एरर पता चला है, तो जितने से आपने ओवरकास्ट कर दी थी पेमेंट, जितनी रिसीट छोटी कर दी थी उतनी और बढ़ाओ। जितना आपने माइनस एक्स्ट्रा कर दिया था, 6,7,8,9, जितना माइनस एक्स्ट्रा कर दिया था उतना पहले प्लस करो, क्योंकि वो छोटी हो गई होगी इतनी। हाँ जो फिगर आ रही है ना ये आपकी, इसमें जाके अगर आज मैं 6,000 वही वापस ऐड कर दूं, जो बैलेंस आ रहा था मेरे पे 14,000 का, देखो वहीं पहुंच जाऊंगा, सही करेक्शन पे पहुंच जाऊंगा। तो यार ये आ रहा था। यार मैं टाइप क्या करूं, जो अभी कह रहे थे कि 10th वाली ना माइनस में जाएगी, माइनस होगी, पेमेंट बढ़ा के वैसे ही हम माइनस में पहुंच गए हैं, अब तो फिलहाल प्लस करवाओ। पेमेंट ज़्यादा करके आप वैसे ही नीचे गिर गए हो, तो आओ हम ऐड करें साथ में मिलके, ताकि इक्वल पे आ पाए।